विनाश काले विपरीत बुद्धि और आ बैल मुझे मार। तो इसमें से एक कहावत तो सटीक बैठती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जो ये आ बैल मुझे मार, इसको मालदीव ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि बैल तेरे को आने की जरूरत नहीं, हम खुद आ रहे हैं तेरे से मार खाने के लिए। यही हुआ कुछ मालदीव के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं मालदीव की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पड़ोस में एक छोटा सा द्वीप है, उस मालदीव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे फिल्मों के स्टार्स हैं, जिनको कुछ लोग हीरो भी कहते हैं, वो मेरी नज़रों में तो सिर्फ एक्टर्स हैं। उन्होंने पूरे कोरोना में, जहाँ पर पूरा भारत कोरोना से जूझ रहा था, मौत से जूझ रहा था, भूख से जूझ रहा था, उस समय वहाँ पर वह लोग विदेशों में छुट्टी मनाने चले गए थे मालदीव के अंदर, और इन्जॉयमेंट कर रहे थे, अपनी नंगी तस्वीरें वह सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। मैं उसी मालदीव की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कि आपको सबको पता तो होगा कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ 2 ही राज्यों का, एक तो सबसे पहले जिस राज्य का उन्होंने टूरिस्ट का जो प्रमोशन किया था वह था गुजरात का, ठीक है, और वो आपको पता है कि आज गुजरात का जो टूरिज्म है वो कहाँ पर है। उसके बाद में अभी उन्होंने, मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो लक्षद्वीप का टूरिस्ट का प्रमोशन भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी हमारे लक्षद्वीप द्वीप पे गए, जो कि भारत का एक हिस्सा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लक्षद्वीप है वो 95% मुस्लिम आबादी है, ठीक है। आप पहले इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जो ये लोग कहते हैं ना कि अरे मोदी तो मुसलमानों का दुश्मन है, मोदी तो एंटी इस्लामिक है, मैं आपको उसी के लिए बता रहा हूँ, उसी मोदी की बात बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पे गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा फ़ोटोशूट करवाया, जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना किसी से कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ ये वहाँ पर वो बीच के ऊपर घूमते हुए, बैठे हुए, ऐसे 2-4-5 फोटोएं खिंचवाई और थोड़े से वीडियोस वगैरह करवाए और वह उन्होंने अपलोड कर दिया। अब साहब इसका हुआ यह है कि जो मालदीव के 2-3 जो राजनेता थे, उन लोगों ने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो वो पोस्ट अपलोड की थी, उसके ऊपर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पोस्ट कर दी। अब भाई साहब उनको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी, क्या होता है कि एक आदमी ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ते हैं, ठीक है, ये अब पब्लिक बनाई जाती है, और एक होता है जो नेचुरल हीरो के पीछे लोग लग जाते हैं। तो भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज नरेंद्र मोदी के पीछे लोग जो लगे हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी जो लोग सपोर्ट करते हैं, वह इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कोई कहीं से उतरे हैं, नहीं, वह उनके कामों की वजह से, उनकी नीयत की वजह से और उनकी बातों की वजह से, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कुछ कहा तो भाई साहब मालदीव का जो विरोध चालू हुआ है भाई साहब, मतलब इसका ये असर देखिए आप कि मालदीव के अंदर जाने कितनी सारी, तो भारत, आपको पता है मालदीव के जितना भी जो टूरिज्म होता है, मालदीव की जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वह टूरिज्म ही है, उसमें लगभग 40% भारत से मालदीव को प्रॉफिट होता है। भारत से जाने वाले कितने लोगों ने मालदीव जाना कैंसिल कर दिया, ट्रिप कैंसिल कर दी। बुक माई ट्रिप एक है, उसने बिल्कुल ऑफिशियली मना कर दिया कि हम लोग मालदीव के लिए कोई ट्रिप करेंगे ही नहीं। लोग अब लक्षद्वीप के पास जाने लग गए, और मालदीव को ये मान लो कि जैसे जुलाब नहीं हो जाते कि उन्होंने वो जो 3 बंदे थे उन सबको सस्पेंड कर दिया। मतलब उनको ज़रूरत क्या थी हमारे नरेंद्र मोदी जी की, भाई आप आपके देश में हो, हम हमारे देश के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री है, कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी घूमेंगे, क्या पोस्ट नहीं करेंगे? तुम लोग होते कौन और तुम्हारी औकात क्या है कहने की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहोगे? तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने चलते, मतलब कहते हैं ना कि उड़ता हुआ तीर ले लिया। तो मालदीव वालों ने उड़ता हुआ तीर ले लिया, और उनकी ऐसी की तैसी हुई कि मालदीव के तो बस पोबारा क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिल्कुल, मतलब गए, मतलब लग गई उनकी तो अच्छी वाली। तो भाई साहब मालदीव के साथ ये हुआ, और जो लक्षद्वीप के साथ है, अब लक्षद्वीप का कह रहा है कि टाटा वहाँ पर रिसोर्ट्स बनाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर अडानी, अंबानी और टाटा अगर इनकी नज़र पड़ गई तो 5 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर जो हमारे लक्षद्वीप है वह टॉप टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। तो दोस्तों ये होता है कि आ बैल मुझे मार, और जहाँ पर जो बंदा हो, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, और जिसके ऊपर पिछले 25 सालों में कोई राजनीति के ऊपर कोई भी करप्शन का एक मुद्दा ना लगाओ, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते, आंख नहीं दिखाते, वरना अपनी मुक्की खानी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।